सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपका निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं जब कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया जो आपको देना होता है तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो आज हमें थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद पूरा दिन यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज टू वॉलेटाइल ही रहा था, मतलब कि कोई हमें अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिला था। सो अभी हम कल सिंपल रखेंगे, इमेजिन कल अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है और जैसे ही आपको 44,139 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद उसका हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। वहाँ पर आपका 42-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और जब का मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे समझो जो सेलर्स होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ही होगा। तो जब ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है या फिर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है अभी और कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, वहाँ पर आपको ये सब नहीं सोचना है। फ्लैट खुला या फिर थोड़ा गैप अप ओपन देखने को मिला और 44,139 के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली, हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपको 40-50 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस लगा देना है और फिर आपको वहाँ पर इमीडिएटली बाय कर देना है और जो आपका मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। और इमेजिन कल थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और जैसे ही आपको 43,983 के नीचे कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट ये रख लेना 43,856 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 43,749 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और इमेजिन कल बहुत बड़ा मतलब कि 400-500 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिर्फ हम एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, मतलब कि हमें एक 5 मिनट की ऐसी एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा देना है और फिर आपका जो टारगेट है वो रहेगा गैप फिल का आपका टारगेट, इसमें आसानी से ले सकते हो। या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आपको वहाँ पर इमीडिएटली सेल कर देना है, आपका स्टॉप लॉस इसका हाई के ऊपर लगा देना है और जो आपका उसमें टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। कब जब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सिर्फ हम 5 मिनट का वेट करेंगे और जिस साइड मतलब कि एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली और उसका हाई ब्रेक होता है तो हम बाई करेंगे, या फिर एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली जैसे उसका लो ब्रेक होता है हम इसे सेल आसानी से कर सकते हैं। और इमेजिन कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल ही रहेगा। तो फिर हम 12 बजे या 1 बजे के बाद कोई हमें कंसोलिडेशन मिलता है, मतलब कि एक कंसोलिडेशन एक रेंज में फंसा रहा बैंक निफ्टी और फिर उस रेंज का ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है हम उसी साइड ही एंट्री एक्टिव करेंगे। वो सारी मैं अपडेट आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निफ्टी का समझ लेते कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो पहले मैं आपको निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाके बता देता हूँ। सो यहाँ पे समझो, एक मिनट, निफ्टी अगर हम फिबोनाची यहाँ पर लगाए तो हम रिसेंट हाई से लेके रिसेंट लो को अगर यहाँ पर हम मिलाता है, सो यहाँ पर आप समझो कहीं ना कहीं अपना जो 0.6 वाला जो फिब लेवल होता है जो कि गोल्डन जोन माना जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। सो मैं अभी आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाके एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। सो एक मिनट मैं आपको अभी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाके बता देता हूँ। सो अभी समझो कि यहाँ पर काइंड ऑफ यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये पहला टॉप और ये भी दूसरा टॉप भी लग चुका है, मतलब कि काइंड ऑफ डबल टॉप भी लग चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और ये लो के नीचे ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे थोड़ा एक गैप फिल का हमें टारगेट मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो ये टारगेट आप ले लेना। तो अगर स्कैल्पिंग ही करना है इसके नीचे, एक मिनट, इसमें आसानी से ले सकते हो। ये गैप फिल का आपका टारगेट रहेगा। फ्लैट खुला और इसके नीचे निकलता है तो ये गैप फिल का टारगेट ले लेना। फिर यहाँ पे कोई हमें कंसोलिडेशन मिलता है और फिर कंसोलिडेशन का जिससे भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा हम उसी साइड इंटरेक्टिव करेंगे। यहाँ पर एग्रेसिव सेल मत करना क्योंकि जब यहाँ पर गैप फिल होगा तो फिर हमें एक बाइंग का रिएक्शन आ सकता है। सो फिर अगर आपको स्कैल्पिंग करना है इसके नीचे निकल जाए तो ये गैप फिल तक का टारगेट ले सकते हो। अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो फिर आप क्या करना है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ढूंढना और फिर कंसोलिडेशन का 12 बजे या 1 बजे के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। और अभी बाई कब करेंगे, इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और इसके ऊपर निकलता है, मतलब कि 80,700 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाई कर देना है।
आपका पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे समझो जो सेल करके गया होगा उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा, तो जब ये वाले लेवल के ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट ये रख लेना और दूसरा टारगेट आप इसमें ये आसानी से ले सकते हो। और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया उसी तरीके से हम निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है यूपीएल। तो यूपीएल यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो तो यह पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये भी दूसरा शोल्डर भी बन चुका है। तो मैं तो कल थोड़ा इसे बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। अब मैं जिनका अगर फ्लैट खुलता है, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लैट खुला और जैसे ही 783.20 के ऊपर निकलता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 792 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 800 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 3 to 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2 आप। कल का जो हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है ग्रासिम। तो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि किस लॉजिक पर आप ग्रासिम को बाय कर सकते हो। सो ग्रासिम यहाँ पे देखो तो अपना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और 1840 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। आपका पहला टारगेट रहेगा 1864 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 1882। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। और आपका इसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 7 to 8 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2। और इमेजिन कल अगर ग्रासिम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। फ्लैट खुला और इसके ऊपर निकलता है तो ही हम इसे बाय करेंगे, क्योंकि अपना जो रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है। पहला टारगेट ये रख लेना और दूसरा टारगेट आप इसमें ये आसानी से ले सकते हो। हमारा जो कल का तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। कल का जो हमारा तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज रख सकते हो। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखो तो कई दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो कल भी अगर इसी रेंज में फंसा रहता है तो हम कोई भी नहीं ट्रेड करेंगे। हम इस रेंज का हाई मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे देखो हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं और हम इसका लो मार्क कर देते हैं। सो इमेजिन कल अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है और जैसे ही 4369 के नीचे निकलता है वहाँ पर आपको इमीडिएटली सेल कर देना है। फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 4306 आपका पहला टारगेट रहेगा। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 4276 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। कब फ्लैट खुलता है और इसके नीचे निकल रहा है तो ये आपको सेल करना है। अगर इसी रेंज में फंसा रहता है तो हम कोई भी नहीं ट्रेड करेंगे। और इमेजिन कल अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है और जैसे ही 4452 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पर आपको इमीडिएटली बाय कर देना है और टारगेट के लिए आप प्योर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।